हिंदी प्रमा चैनल में आपका स्वागत है। हम छंद पढ़ रहे थे और आज इस छंद में हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने परिचय पढ़ा था। आज हम मात्रिक छंद, जो छंद का प्रथम भेद है, उसके बारे में देखते हैं कि मात्रिक छंद में किस किस प्रकार के छंद आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम गीतिका छंद के बारे में देखते हैं कि यह क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसकी पहचान क्या होती है काव्य में कि ये गीतिका छंद का काव्य है। यह जो छंद होता है वो सममात्रिक छंद होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। साथ ही इसमें जो यति होती है वो 14 व 12 पर होती है और इसके चरण के अंत में लघु गुरु आता है। हम मात्रा लगा के देख लेते हैं कि किस प्रकार से होती है। देखिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गुरु। तो अब गिनते हैं हम इन्हें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी मात्राएं होगी? 14। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी मात्राएं होगी? 12। तो पता लग रहा है 14 और 12 कितनी हो गई? 26। एक चरण में कितनी हुई? 26 हो गई। दूसरा चरण देखते हैं हम। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब इसमें भी लगा के देख लेते हैं हम। गुरु पीछे लगा लेते हैं, इसको पीछे से लगाते हैं। गुरु को गुरु लघु गुरु। शीघ्र सारे गुरुगुणों को दूर हमसे कीजिए। गिन लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी हो गई? 14। गिन लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो गई? 12। अब मैंने एक बात बताई थी कि लघु गुरु आता है अंत में। तो देखिए लघु गुरु आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें भी देखिए ये यहाँ पर लघु गुरु आ रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ पर काव्य पंक्ति में 26 मात्राएं हो और 14 और 12 पर यति हो और अंत में लघु गुरु आए, तो वहाँ समझ लेना आप कौन सा हो गया? गीतिका छंद हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। अब इनकी मात्राएं आप स्वयं निकाल के देखना कि निकलती है या नहीं निकलती है। हमने मात्राओं के नियम भी पढ़े हैं, उन नियमों के आधार पर आप इनकी मात्राएं निकाल कर देखना कि निकल पाती है नहीं निकल पाती है, क्योंकि आपको स्वयं को प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इन मात्राओं को लगाना सीख पाएंगे और आपको ध्यान भी रहेगा कि किस मात्रा को किस शब्द पर किस प्रकार से लगाया जाएगा, किस वर्ण की क्या मात्रा बनेगी। अब हम दूसरा देख लेते हैं, हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका छंद में क्या होता है? ये भी सममात्रिक छंद है। ये भी सममात्रिक छंद होता है और इसके भी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 28। इस छंद में 16 व 12 पर यति होती है और अंत में क्या होता है? लघु गुरु होता है। अब हमने अभी तो पढ़ा था गीतिका छंद और अब हम पढ़ रहे हैं हरि गीतिका। इन दोनों में अंतर क्या है वो हम अंतर यहाँ देखते हैं, है ना। मैं आपको अंतर दिखा देती हूँ। एक है हरि गीतिका, ठीक है, एक है गीतिका। इसमें अंतर क्या पड़ रहा है? इस हरि का पड़ रहा है ना, इसमें होती है 28, इसमें होती है 26। 2 मात्राएं बढ़ रही है, तो 2 मात्राएं बढ़ रही है और 2 मात्राएं किधर बढ़ रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यति में भी हमने क्या देखा है? इसकी यति होती है 14 और 12 पर और इसकी यति हो रही है 16 और 12 पर। तो यति में भी आगे बढ़ गई। तो जहाँ पर आगे 16 और पीछे 12 हो वहाँ पर तो हो जाएगा हरि गीतिका, और जहाँ आगे 14 और पीछे 12 वहाँ हो जाएगा गीतिका। मात्राएं देखेंगे तो गीतिका में 26 है और इसमें 28 है। तो आप इस तरीके से ध्यान रख लेना कि गीतिका में
से हरि जोड़ दिया, अर्थात 2 मात्राएं बढ़ा दी, तो क्या बन जाएगा? वो हरि गीतिका हो जाएगा। और आपको इसकी विशेषता याद रखने में भी आसानी रहेगी इससे। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। आप भी मेरे साथ साथ मात्राएं लगाना कि किस प्रकार से मात्राएं लगी हुई है। अब हम इनको गिन लेते हैं, कितनी हो रही है। 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई 16। हमने कहा था कि जहाँ अनुस्वार होता है वहाँ गुरु वर्ण होता है, हलंत वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु वर्ण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितनी हो गई? 16 हो गई। गिन लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो आ गई ना 16 और 12 पर यति। इसी प्रकार से आगे वाला देखिए आप। चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृत सम रहकर न केवल दिन भरो। तो हम इसकी एक और चरण में लगा के देख लेते हैं मात्राएं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी हो गई? 16। गिनो फिर। गुरु 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया समझ में? वही अनुस्वार है तो गुरु है, और अनुस्वार नहीं है, केवल एक लघु वर्ण है तो क्या है? लघु मात्रा है। जहाँ पर गुरु वर्ण होते हैं वहाँ गुरु मात्रा लगती है, जहाँ लघु वर्ण होते हैं वहाँ लघु मात्रा लगती है। हमने ये पढ़ा था। अब हम चौपाई छंद देखते हैं कि चौपाई छंद में क्या होता है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। साथ ही चरण के अंत में क्या हो रहा है? गुरु लघु नहीं आता है, अर्थात गुरु लघु को छोड़कर और कुछ भी आ जाएगा। गुरु गुरु आ जाएगा, लघु लघु आ जाएगा, लघु गुरु आ जाएगा, परंतु गुरु और लघु नहीं आएगा। तो वहाँ पर जहाँ ऐसा होगा वहाँ चौपाई होगी। और चौपाई से आपको समझ आ रहा होगा, चौपाई हम रामायण में पढ़ते तो रामायण की सभी चौपाइयाँ इसी चौपाई छंद का उदाहरण मानी जाती है। अब हम इसकी एक दो चरण पे मात्राएं लगाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से मात्राएं लगी हुई होती है। लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु। अंत देखिए, गुरु गुरु आ गया तो यहाँ पता लग रहा है हमें कि कौन सा छंद हो गया? चौपाई छंद हो गया। वो मैंने गलती से इरेज कर दिया, हम दूसरे पे लगा के मात्राएं गिन लेंगे। गुरु लघु गुरु लघु 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 है, गुरु है, गुरु है। गिन लेते हैं। यहाँ भी गुरु गुरु है तो 4 तो यही हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। हमने क्या बोला था? 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। पहले वाले में भी गिन के देख लेते हैं, वरना आप कहोगे कि मैम ने पहले वाला तो गिना ही नहीं। लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु। यहाँ पर वही देखिए आप, गुरु गुरु आ रहा है। गिन लो। 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 कितनी हो गई? 16। तो इस प्रकार से जहाँ प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है वहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? गुरु छंद, सॉरी चौपाई छंद हो जाएगा। इसके अगले वाला भी देख लेते हैं, कौन सा छंद आएगा अगला। ये जो मैंने एक एक उदाहरण छोड़े हैं ना, इन उदाहरणों पे आप लगाना मात्राएं, इसलिए मैंने छोड़े हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि किस प्रकार से मात्रा लगी हुई है, किस प्रकार से मात्रा लगा सकते हैं। रोला छंद। अब हम क्या पढ़ते हैं? रोला छंद पढ़ते हैं कि रोला छंद में क्या है। यह सममात्रिक छंद होता है। यह भी कौन सा छंद होता है? सममात्रिक छंद
होता है, क्योंकि हम आज सममात्रिक छंद ही पढ़ रहे हैं सारे। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24-24 मात्राएं होती है। और प्रत्येक चरण में 11 मात्रा पर यति होती है। कितनी मात्रा पर यति होती है? 11 मात्रा पर यति होती है। इसका उदाहरण में हम मात्रा लगा के देख लेते हैं। हुआ बाल रवि उदय, मैं नीचे की तरफ लगा दूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि मात्रा लगा रखी है। आप भी लगाइए साथ के साथ, ताकि आपको पता लगेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तब इसको सही लगा देती हूँ ताकि साफ से दिखेगा। तो अब इसकी मात्रा गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हमने क्या बोला है कि 11 पर यति हो गई, तो आगे तो 11 पर यति होगी, पीछे का नहीं है। पीछे हमें कितनी काउंटिंग लानी है मात्राओं की? जितनी इसकी मात्राएं कितनी है? और 24। तो हमें पीछे कितना लाना है? 24 लाना है। ये पीछे 24 होनी चाहिए, कुछ भी हो। तो अब आगे देखते हैं। दूसरे वाले में लघु लघु, इसको सही कर देती हूँ। लघु 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 लघु, लघु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है। हमें 24 मात्राएं करनी है। यहाँ ऊपर तो कितनी हो रही थी? 11। 11 के बाद गिन लेते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल टोटल कितनी हो गई? 24 मात्राएं हो गई। कितनी हो गई? 24 मात्राएं जो हमें करनी थी। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं इसी का ही, कि उसमें किस प्रकार से कर रखी है। लघु 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 लघु, इसमें सभी में लघु है। गिनते हैं कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गई। नीचे वाले में लगा के देख लेते हैं। लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 11 और 13 कितने होंगे? 24। हमें कितनी मात्राएं करनी है? टोटल 24 मात्राएं करनी है। तो इस प्रकार से ये हमने आज क्या पढ़े? रोला छंद, चौपाई छंद, हरी गीतिका और गीतिका छंद पढ़े हैं। इन सब में मात्राएं गिनी जाती है और ये सब क्या है? सममात्रिक छंद हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। यति 14 और 12 पर। हरी गीतिका में कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। हरी जुड़ गया आगे, 2 मात्राएं बढ़ गई, तो हम उसके छंद की मात्राओं में भी 2 मात्राएं बढ़ा देंगे, और तो कितनी हो जाएगी? ये देखिए 28 हो जाएगी। 28 होने के बाद कितने पर यति हो रही है? 16 और 12 पर यति हो रही है। इसके बाद चौपाई छंद सममात्रिक छंद है। यति इसमें यति है ही नहीं, इसमें कितने पर है मात्राएं? 16 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। और अंत में क्या नहीं होना चाहिए? गुरु लघु नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला है रोला है। ये भी सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है और 11 पर यति होती है। ध्यान रखना, 11 आगे से गिनने पर यति हो रही है, तो हम बाकी जो मात्राएं बची है वो 24 करने के हिसाब से गिनी जाती है कि 24 हो रही है या नहीं हो रही है। हमें 24 मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। यति का कम कि 24 मात्राएं होगी तो कौन सा छंद हो जाएगा? रोला छंद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो पूरे उदाहरणों पर तो मात्राएं लगाई नहीं है। वो मैंने इसीलिए नहीं लगाई है ताकि आप स्वयं भी मात्राएं लगा कर देखें और अभ्यास करें कि मात्राएं हमें लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरे इससे पहले के जो वीडियो है छंद का, उसे देखिए। उसमें मैंने मात्राओं के नियम समझा रखे हैं कि किस प्रकार से किस वर्ण पर मात्रा लगाई जाती है, गुरु मात्राएं कहाँ कहाँ लगती है और लघु मात्राएं कहाँ कहाँ लगती हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे का भाग लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।